स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKRG मैथ्स क्लियर फंडा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो सबसे पहले आपको चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एल्गोरिथम। ठीक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम बच्चों वो होता है जो पहले से दी गई स्टेप्स, मतलब अगर पहले से दी गई स्टेप्स जिसे हम फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वही होता है एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हम कोई डिवीजन कर लेते हैं। जैसे 2 लिखा है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब आपको पता है कि हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं, है ना? क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो या तो 5 आना चाहिए, तो 5 से कम आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में 4 चले गए 1। तो ये हमारे पास पहले से एक प्रोसेस दी गई है कि इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो जो पहले से दी गई स्टेप्स हैं उन्हें अगर हम फॉलो करके किसी दूसरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यही क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। अब डिवीजन का मतलब होता है भाग, जो हमने किया। तो ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड क्या है? तो यूक्लिड बेटा एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड, ठीक है, जिन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम की क्या की थी? इन्वेंशन की थी, खोज की थी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। चलिए, तो आपका अब एक वर्ड होता है बच्चों लेमा। क्या होता है? लेमा। लेमा क्या होता है? तो बच्चों लेमा क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो लेमा होता है पहले से साबित की हुई स्टेटमेंट। ठीक, पहले से साबित की हुई स्टेटमेंट जिसके द्वारा हम दूसरी कोई स्टेटमेंट साबित करें। ठीक, मान लीजिए हमारे पास पहले से एक इन्वेंशन किया हुआ रखा हुआ है और उसी इन्वेंशन का इस्तेमाल करके हम दूसरा इन्वेंशन करें, तो वही क्या कहलाएगा? आपका लेमा कहलाएगा। कैसे? आपको एग्जांपल से मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल, सूरज पूर्व में उगता है। ठीक, आपको पता है कि सूरज जो है पूर्व में उगता है। ठीक, तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है, तो जब पृथ्वी घूमेगी तो सूरज क्या जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा और पश्चिम में जाके क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो ये जो डूब जाना हुआ ये हमारे दूसरी इन्वेंशन हुई, है ना? पूरब में उगता है, ये पहले से इन्वेंशन दी हुई है, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया कि जो पृथ्वी होती है वो गोल होती है। अगर पृथ्वी गोल होती है तो यही सूरज घूम के कहाँ जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा और पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या कर दिया? एक स्टेटमेंट को उठा के दूसरे स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। तो यही आपका क्या कहलाएगा? लेमा कहलाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। जो पहले से साबित की गई स्टेटमेंट हो जिसके द्वारा हम दूसरी कोई स्टेटमेंट को साबित कर दे, यही आपका कहलाएगा लेमा। तो इसका क्या इस्तेमाल होगा आगे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। तो पहले आपको इतनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसके आगे। अब चलिए एक्सरसाइज, आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया और लेमा हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का बच्चों जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यूज किसका करना है? हमें डिवीजन एल्गोरिथम का करना है, ये चीज याद रखिएगा। अब डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से यहाँ पर यूज होगा मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए, आपने बच्चों छोटी सी क्लास में डिवाइड सीखा होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक, या कोई भी नंबर लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर 3 लिख दिया, अभी 2 से किया था, 3 लिख देते हैं। ठीक, चलिए, तो ये जो आपका ये वाला पार्ट है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा 3 है वो क्या कहलाता है? डिवीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवीजर कहलाता है। जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, वो डिवीजर कहलाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भाजक।
क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक, जिससे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो आपका डिवीजन हो गया। अब हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, मतलब 3 से तो हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, अब जिस नंबर को हम डिवाइड किए हैं वो आपका डिविडेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिविडेंड, डिविडेंड कहलाएगा। ठीक, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब बच्चों क्या होगा, भाज्य होगा, जिसमें हमने भाग किया है ना, जिस नंबर में हमने भाग किया वो हो गया भाज्य, जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक, अब हम 3 से 7 को डिवाइड करते हैं, जब 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 को 6 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये आपका जो आंसर आया है डिवाइड करने पर 3 2 जा 6, जो 2 आया वो आपका क्या होगा, कोशेंट होगा, मतलब भागफल होगा, है ना। तो ये आपका कोशेंट हो गया। ठीक, ये आपका कोशेंट हो गया, भागफल। ठीक, और जो आपका यहाँ पर नीचे बच रहा है, मतलब 7 को अगर हम 6 से माइनस किए तो हमारा 1 बचा, ये जो 1 है हमारा वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर, मतलब भागफल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले छोटी क्लासेस में ये चीज हमने पढ़ी है। ठीक, इसी का इस्तेमाल करके अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालना क्या है, एचसीएफ 2 तरीकों से निकाला जाता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे और वही आपका एल्गोरिथम कहलाएगा, मतलब हम डिवीजन का इस्तेमाल करके एचसीएफ को निकालेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हुआ। चलिए, तो चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, मतलब एल्गोरिथम डिवीजन, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225, 135 एंड 225। तो आप देखो 135 से 225 क्या है, बड़ा है, इसका मतलब हम 225 को डिवाइड करेंगे। ठीक, चलिए, ठीक, अब हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिवीजन का यूज करके, यहाँ आप सीखोगे। तो 135 को पहली बार तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 135 2 सा ज्यादा हो जाएगा, तो 135 1 जा 135 आ गया। अब 5 में 5 चले गए 0, 12 में 3 चले गए 9, तो यहाँ पर 90 हो गया, इधर 1 में 1 गया 0, तो हमारा 90 हो गया। हो गया, आप देख रहे हो कि हमारा जो रिमाइंडर है बच रहा है। तो बच्चों हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा क्या हो, रिमाइंडर ना बचे। तो चलिए, अब ये 90 हो गया, 90 को यहाँ रहने देंगे, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था 225 को, इस नंबर को हम यहाँ लाएंगे। क्यों, क्योंकि 135 ने 225 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया, तो भाई अब हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे। ये देखिए, ठीक, ये अब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि 92 जा कितना होता है, 180 होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 90 बन जाए, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 135 लिखा है, हमें या तो इससे कम, या तो इसके बराबर, या तो इससे कम रखना है। तो ये हो गया 5 में 0 गए 5, और 13 में 9 चले गए 4, तो 45 हो गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 90 को 45 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 45 लिखा है, 90 लिखा है, 45 2 जा 90, नीचे क्या आ गया 0। अब आप देख सकते हो कि हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, वही नहीं बचा ना कुछ भी, तो ये जो 45 हो गया यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसको हमने किस तरीके से निकाला, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला। तो यही इसी का यूज करके हमें क्या करना है, निकालना है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हमने 225, तो यहाँ पर चलिए अब आप देखते हैं, आपको याद होगा बच्चों की छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट को चेक करते थे कि क्या हमारा आंसर सही आया है डिवाइड करके।
तो क्या करते थे, इसका फॉर्मूला लगाते थे चेक करने का, क्या लगाते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस आर, मतलब रिमाइंडर है ना, मतलब भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इसका हम इस्तेमाल करके छोटी क्लासेस में क्या करते थे, आंसर चेक करते थे कि नहीं करते थे, चेक करते थे। इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ को निकालेंगे, और यही आपका बच्चों क्या है, एल्गोरिथम है। ठीक है, तो जो हमारा डिवाइडेंड था, जो हमने अभी डिवाइड किया तो किस पे किया था, 225 पे किया था कि नहीं किया था। अब हम डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया था वो फर्स्ट स्टेप में क्या आया था, जो डिवीजन आया था वो क्या था हमारा 135 था, जो क्वोशिएंट आया था, क्वोशिएंट वो क्या था 1 आया था, आपको याद होगा 1 आया था, और जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो फर्स्ट टाइम में कितना बचा था, 90 बचा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रख दिया। ठीक, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया था, 135 को किया था डिवाइड, किससे किया था, 90 से किया, सॉरी किससे किया था, हाँ 90 से किया था, तो क्या हो जाएगा 135 हो गया। अब 135 तो क्या हो गया, 90 से जब हमने डिवाइड किया था 135 को, तो हमारा जो क्वोशिएंट आया था वो कितना आया था, 1 आया था, और जो हमारा रिमाइंडर बचा था कितना आया था, 45 बचा था। ठीक, फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या डिवाइड किया था, 90 को डिवाइड किया था 45 से, किया था कि नहीं किया था, तो 90 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 टू जा, क्वोशिएंट इस बार क्या आया था, 2 आया था, 45 इंटू 2 और प्लस क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा बच गया था 0। ठीक, तो ये इस तरीके से अब तीनों स्टेप में हो गया। बस बच्चों कुछ नहीं किया है, उसी का यूज करके यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, यूज कर दिया गया है एल्गोरिथम का। ठीक है, ये थर्ड स्टेप से हो गया, तो हमारा लास्ट में कितना आ रहा है 90। ठीक, तो ये हो गया। अब बच्चों आपको याद होगा, देखा होगा अभी आपने, इसको मैं रफ कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब जो हमने डिवाइड किया था लास्ट में, याद होगा अगर आपको, किससे किया था, 45 से किया था, है ना, 45 से किया था लास्ट का स्टेप्स, और यहाँ आया था 90, 45 टू जा 90 आया था, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया था। तो जो लास्ट स्टेप्स क्या था वो 45 था, तो मतलब लास्ट स्टेप्स का जो 45 था वो डिवीजर हो गया, और वही डिवीजर आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 135 और 225 ऑफ एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। दिस इज ए आंसर। तो यही आपका बच्चों एल्गोरिथम है, इसमें कोई अलग नहीं करना है कुछ भी, ये आपने पहली की क्लासेस में पढ़ा है, बस उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया गया है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देती हूँ, आप सॉल्व करके बताइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, और फिक्र मत करिएगा, इसका वीडियो आपको जरूर मिलेगा अगले दिन। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको क्वेश्चन सेकंड देख रही हूँ कि आप लोगों से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सेकंड नंबर आपको मैं दे देती हूँ, इसका सेकंड नंबर आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड नंबर है 196 एंड 225। 196 सॉरी यहाँ पर नंबर दूसरा है, 196 एंड 38220। तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, इससे आपको करना है एचसीएफ निकालना है इसका। तो ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना है, और अगर आपको ये बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये वीडियो सेकंड डे जरूर दूंगी इसके आगे के क्वेश्चंस के।
तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।